नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका। और चैप्टर वाइज कंटेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस के आज 5वें दिन कुछ और बेहतरीन सवालों को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर्कुलर मोशन डिस्टेंस करेंगे को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चालों का समय के साथ क्या अनुपात होता है उस पर बात करेंगे। वृत्तीय पथ पर सर्कुलर मोशन में क्या व्यास हो सकती है, क्या त्रिज्या हो सकती है, कितनी दूरी चली जा सकती है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को, ये सब आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का और इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रोज की तरह स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सपोज करो कोई लड़ाई आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पता चला एकाएक कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो जो मजा है ना वो बहुत अलग तरह का आनंद देता है। कहते हैं ना, कोशिश इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है ना। और भाई आपके अड़ोस पड़ोस वाले जो है ना, उनको तो भाई जब तक सिलेक्शन नहीं है तभी तक वो आपके साथ सहानुभूति के साथ बात करेंगे, अरे हो जाना चाहिए, बहुत दिन से लगा हुआ है। जिस दिन हो जाएगा ना 50 लाख खून तो वैसे ही जल जाता है। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे तो उस जागर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। बात को समझने की कोशिश करना, क्या चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा, समझो बात को। एक साइकिल चालक है, गतियों का अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक ना। साइकिल और जागर, ठीक। कह रहे हैं कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। मान लिया साइकिल चालक की गति यस, यानी एक जागर इसकी आधी दूरी, मान लेते हैं साइकिल चालक ने दूरी तय की डी और समय लिया टी। अब देखो जागर क्या कर रहा है, यदि जागर उसकी आधी दूरी यानी डी बाई 2 दूरी दोगुने समय में 2t टाइम में कितना स्पीड, कितना आधी दूरी दोगुने समय में तय करे और तो उसकी गति, ये आपको पता करना है। ये मान लो s1 है तो यहाँ ये क्या आएगा, यही अनुपात निकालना है। तो समय बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चाल निकालना है तो जागर की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है d बाई 2 बाई 2t यानी d बाई 4। ये चाल आ गई, यानी ये बराबर होगा d बाई 4, d बाई 4। बात को समझो, यहां से क्या मिलेगा, सॉरी d बाई 4 नहीं यार, चाल बराबर दूरी बटा समय और d बाई 4 वैल्यू मिलेगा आपको, राइट। हाँ, d बाई 4 ही मिलेगा। और d बाई 4, एक मिनट इरेजर, डी बाई, ये 2t है दोस्त, समझना बात को, ये 2t था ना, तो क्या मिलेगा आपको, एक मिनट डी बाई 4 तो नहीं मिलेगा ना, आप एक मिनट, अभी क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा d बाई 4t, या यूं कह सकते हैं कि 1 बाई 4 इंटू डी बाई टी, दूरी बटा समय, ये क्या है, चाल है, और ये बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 एस। ये तो चाल होती है। डी बाई टी क्या है, ये एस बराबर क्या है, यहाँ पे डी बाई टी ही तो है, और यहाँ पे डी बाई टी बाई 4 एस बाई 4 आ रहा है, तो ये एस बाई 4 हो गया। तो आपको जो अनुपात चाहिए वो यस संबंधे एस बाई 4 यानी 1 संबंधे 1/4 यानी 4 संबंधे 1 हो गया। यही आपका आंसर है। मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मान लेते हैं कि साइकिल चालक है, उसकी चाल यस, दूरी डी, समय टी।
जालर है उसकी दूरी आधी है, d/2 समय दोगुना है 2t। तो इसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? d/2 और समय कितने आ गया t2, यानी 1/4 d/t। और d/t की वैल्यू यहाँ यस है तो 1/4s जालर की चाल हो गई। तो दोनों की चालों का अनुपात निकालेंगे तो चार संबंधे एक का अनुपात है। इतनी बात क्लियर है? बहुत शानदार सवाल है, समझने की कोशिश करना होगा। ठीक है, अगला सवाल भाई समझ पा रहे हो ना भाई? d/2 या d/2 हो गया और 2t हो गया, आधी दूरी दोगुना समय, तो चाल कितनी हो गई? 1/4, सीधा सीधा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। तीन, ये तो क्वेश्चन हुआ है अभी, कल ये क्वेश्चन, ये गलती से आज हो गया। कल हुआ था कि तीन कारों की चाल में तीन संबंधे, चार संबंधे, पांच का अनुपात, उनके द्वारा चलेगी दूरियों में लगे समय का अनुपात। नहीं हो सर, चाल का अनुपात था वहां, हो सकता है समय का अनुपात। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक इंजन के पहिए, एक इंजन का पहिया अपने दूरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किमी की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास क्या है? ध्यान देना, व्यास पूछ रहा है। भैया पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है ये बताओ जरा हमको। एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है। ठीक है ना, इस सवाल को इस तरह से ले लेते हैं। एक पहिया कितनी दूरी, सॉरी यार, ठीक है, ध्यान देना। एक पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है, यानी 2πr चलता है। कितना चलता है? 2πr चलता है। 2πr कितनी दूरी, कितने चक्कर मारा? 350 चक्कर, तो 350 इतना दूरी चला, और ये बराबर है 1.76 किलोमीटर। या यूं कह सकते हैं आप, यूं कह सकते हैं कि 2 गुणित 22/7 गुणित r गुणित 350 बराबर, इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे? 1000 से 1760 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, 7 से काट लो, 7 5 35 से 50 बार कट जाए, ये जीरो इस जीरो से काट लो, ठीक ना। r बराबर आ जाएगा आपको 176 के बटा 2 गुणित 22, 2 गुणित 22 गुणित 5, ठीक ना। ठीक, 11 से काटो, 11 1 का 11, 11 6 का 66, 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 4/5 मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 80 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दोगे तो 80 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। ये क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गई ना, ये त्रिज्या हो गई। आपसे व्यास पूछा जा रहा है तो व्यास क्या हो जाएगी? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणित 80 बराबर 100। ये आपका ऑप्शन 120 सही होना चाहिए, 60 लिखा है, 160 होगा। 160 आपका सही आंसर है, 160 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। फिर से समझ लो, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों 350 बार घूमकर 1.76 किमी की दूरी कर लेता है, तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास क्या है? पहिया कितनी दूरी चलेगा? एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी, अपने सरकमफरेंस के बराबर दूरी चलता है, और सरकमफरेंस 2πr, परिधि 2πr है, और 350 टाइम्स रोटेट किया है, 350 बार घूमा है, तो कुल दूरी कितनी होगी? परिधि गुणित 350, यानी 2πr इंटू 350, और ये बराबर होगा 1.76 किलोमीटर। मीटर में बदल लेंगे तो 1760, 1760 मीटर, और कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिलता है त्रिज्या 4/5 मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4/5 में आप क्या करोगे? यहाँ 100 से गुणा कर लेते हो, मैंने दिखाया नहीं, दिखाई देता हूं। 100 से गुणा कर लेंगे तो ये 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 80 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना 8 × 16, 160 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? बात को समझना, चक्करों की संख्या क्या होगी? दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी दूरी बटा क्या?
बात को समझो दोस्तों, सवाल बहुत आसान। चक्करों की संख्या, पहिए के चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटा क्या, परिधि। अब परिधि क्या है, अब यहां लिख लो, एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो गई भैया, 1540 मीटर, 100 से गुणा कर दो, इतना सेंटीमीटर बटा एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल दो 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब हो गया 22/7, और 2 आर कितना हो गया, 2 आर ही व्यास दिया है 98 हो गया। ठीक है, ठीक। अब काट लो 14 से 98, 14 बार कट गया। इसको काटोगे तो 14 का 14, एक फिर 14 का 14, 110, और 110 को 22 से काट दोगे तो 5 बार कटेगा, और 100 से काट दोगे तो ये 500 चक्कर आ गया दोस्तों। इससे भी आसान कोई सवाल होगा, रॉकेट है सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इस सवाल को समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। एक चक्कर में चली गई दूरी, चक्करों की संख्या क्या होगी, जितनी दूरी चला बट्टे भागे एक चक्कर में चली गई दूरी, तो चक्करों की संख्या दे, 500 चक्कर मारेगा। ठीक है, 4 भागों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपना दौड़ना आरंभ किया। उन्होंने इस पथ पर चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 450 सेकंड का समय लिया। तदनुसार वे दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। एलसीएम क्या करना है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर ट्रैक है, कोई वृत्तीय पथ है, समझ में आ रही बात ना, कोई वृत्तीय पथ है, ये ऐसा ध्यान देना चाहता है। एक ऐसा सवाल, और एक ये है इससे बाहर। ठीक, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसी रास्ते पे दौड़ना है। एक 200 मीटर, एक क्या कर रहा है, एक दौड़ रहा है 200 मीटर, 200 सेकंड में एक चक्कर, एक दौड़ रहा है 300 सेकंड में, और एक दौड़ रहा है 450 सेकंड में। कब मिलेंगे, तो मिलेंगे कब, एलसीएम ऑफ क्या 200, कहीं भाई कैसे चल रहा है, एलसीएम ऑफ 200, 300 और 450। ये जब आप पूरा एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1800 सेकंड के बाद ये फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी टिप की गति क्या होगी। ठीक है ना, आसान सवाल है। 60 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लो, फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लो, वही इसकी टिप की गति होगी 1 सेकंड की। कह रहे हैं एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसके 2 सेंटीमीटर लंबी होने का मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसके टिप की गति क्या होगी। लिख लो, 60 सेकंड में चली गई दूरी कितनी, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणित 22/7 गुणित 2, यही ना भाई। ये 60 सेकंड में चली गई दूरी होगी, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, बटा 60 हो जाएगा। 2 गुणित 22, 2 गुणित 22 गुणित 2 बटा 7 गुणित 60,
इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो देखो 4 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 से 105, ये 22 बटा 105 आ जाएगा, ठीक ना। 22 बटा 105 सॉल्व कर लोगे जब इसको आप तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये कितनी गति होगी? सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के आज 5वें दिन सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।